नमो लोई सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परिणामियों की इस क्लास में हम गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक जाना जो गुणस्थान का विषय है वह परिणामियों के अंतर्गत आता है, और गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से जो परिणाम होते हैं जीव के, उसको गुणस्थान कहा जाता है। अभी तक हम पहले गुणस्थान की चर्चा कर चुके हैं, साथ साथ हम लब्धि के बारे में समझ चुके हैं और मोहनी कर्म के बारे में हम ज्ञान कर चुके हैं। इसके साथ साथ पिछली क्लास में हमने पहले अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान के बारे में समझा कि जीव के यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो उस जीव का मिथ्यात्व गुणस्थान हो जाता है, और वह दो प्रकार का है, स्वस्थान और सातिशय। स्वस्थान जो मिथ्यात्व में रचा पचा हुआ है, सातिशय जो जीव सम्यक दर्शन के सम्मुख होकर तीन करणु परिणाम करता है, वह सातिशय है। इस प्रकार से जो मिथ्यात्व गुण स्थान है उसके दो भेद होते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम दूसरी और तीसरी गुण स्थान की चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरे गुण स्थान का नाम है सासादन। दो शब्द है, सा असादन। सा अर्थात सहित, असादन अर्थात असाधना सहित। जो जीव सम्यक दर्शन की असाधना करता है, निंदा करता है, उस जीव का सासादन गुण स्थान होता है। तो आइए सासादन गुण स्थान के बारे में समझते हैं। प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम सम्यक काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर, क्या कह रहे हैं, जिस जीव को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो गया है अथवा द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन हो गया है, प्रथमोपशम अर्थात अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जो सम्यक दर्शन होता है उसको हम प्रथमोपशम सम्यक तो कहते हैं, और क्षयोपशम सम्यक दर्शन के बाद जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन है। हम इनकी विशेष रूप से चर्चा आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम इतना समझें कि जब जीव को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है अथवा द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन रहता है, उस सम्यक दर्शन के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर, कम से कम कितना बचे, एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी चतुष्क में से, अनंतानुबंधी चतुष्क अर्थात क्रोध मान माया लोभ, तो अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक कसाय के उदय होने से, इन 4 में से यदि किसी का उदय आ जाता है, उस समय उपशम सम्यक से च्युत होने पर और मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने से मध्य के काल में जो परिणाम होते हैं उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। अर्थात उस प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव का जब कम से कम एक समय बचा रहता है अथवा 6 आवली शेष रहती हैं, उस समय यदि अनंतानुबंधी चतुष्क में से, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से एक का उदय यदि आ जाता है, एक का उदय आने पर क्या होगा, 2 सिचुएशन बनेगी। उपशम सम्यक दर्शन से च्युत होने पर, अब उदय आ गया अनंतानुबंधी का, तो वह जीव क्या हो गया है, उपशम सम्यक दर्शन जो था, प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम जो भी सम्यक दर्शन उस जीव को था, उससे च्युत होने पर और मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने से, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय नहीं है, उस मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने से मध्य के काल में जो परिणाम होते हैं, इन दोनों के बीच में जो काल होता है, जो परिणाम होते हैं, उसका नाम सासादन गुण स्थान है। अर्थात उस जीव को प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन है, लेकिन वह इन सम्यक दर्शन को छोड़ रहा है, तो छोड़ने के कम से कम एक समय बचे अथवा 6 आवली बचे, उस काल में अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आ जाए। उदय आने से क्या होगा, वह जीव उपशम सम्यक दर्शन को तो छोड़ देता है, लेकिन जो मिथ्यात्व गुण स्थान है, पहला गुण स्थान है, उसमें नहीं पहुंच पाता। तो ये जो मध्य का स्थान है, मध्य के जो परिणाम होंगे, उस मध्य के परिणाम को हम क्या कहेंगे, सासादन गुण स्थान। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि उपशम सम्यक दर्शन से च्युत होने पर, उपशम सम्यक से च्युत हो गया अर्थात ऊपर से तो गिर गया है, लेकिन मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने से, अभी मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं हुआ है, इस कारण से भाई पहले गुण स्थान में नहीं आया है। तो जो मध्य का काल है अर्थात वो ऊपर से तो गिर गया है, लेकिन वह नीचे अर्थात मिथ्यात्व गुण स्थान पर नहीं आया है, बीच में लटका हुआ है, उसको कहेंगे सासादन गुण स्थान। अर्थात जो मध्य की अवस्था रहती है उसको कहते हैं सासादन गुण स्थान। लेकिन शायद इतनी है कि प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन का जब काल कम से कम एक समय रहना चाहिए, कम से कम एक समय तो रहेगा, अधिक से अधिक 6 आवलियां हो सकती हैं। आवली अर्थात असंख्या समय की एक आवली होती है, तो ऐसे 6 आवली शेष रहे अथवा कम से कम एक समय शेष रहे,
उन समय में अनंतानुबंधी चतुष्ट में से किसी एक का यदि उदय आ जाए तो वह जीव उपशम सम्यक दर्शन को छोड़ देता है, लेकिन अभी मिथ्यात्व गुण स्थान में प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं हुआ है। इस समय जीव की जो सिचुएशन होती है, जो अवस्था होती है, उसको आचार्य श्री ने सासादन गुण स्थान कहा है, अर्थात वह सासादन गुण स्थान है। यह एक विशेष परिस्थिति होती है, इसमें जीव बीच में लटका हुआ है, ना उसको उपशम सम्यक दर्शन है अभी, ना भी मिथ्यात्व में आया है। तो जो बीच की अवस्था होती है उसको हम कहते हैं सासादन गुण स्थान। विशेष याद करने वाली बात इतनी है कि कम से कम यदि एक समय बचना चाहिए और अधिक से अधिक 6 आवली बचनी चाहिए। उस समय में अनंतानुबंधी क्रोधमान मानालोभ से किसी एक का उदय आ जाए तो वह जीव क्या रहता है, नीचे आ जाता है। नीचे आने का मतलब है वह जीव उपशम सम्यक दर्शन को तो छोड़ देता है, लेकिन मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने से वह मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं आता। तो जो मध्य का काल है, मध्य के जो परिणाम है, उन परिणामों को सासादन गुण स्थान कहते हैं। अर्थात कोई जीव टेरेस से, छत से गिरा है लेकिन जमीन में नहीं पहुंचा है, तो जो बीच में बचा है ना, हवा में जो जीव है, उसको क्या कहेंगे, सासादन गुण स्थान। अर्थात मध्य के परिणाम जो जीव के होते हैं उसको सासादन गुण स्थान कहते हैं। सा असाधन, सा अर्थात सहित, असाधन अर्थात असाधना सहित, निंदा सहित। जो जीव सम्यक दर्शन की निंदा करके आ रहा है, क्योंकि उसने उपशम सम्यक दर्शन को तो छोड़ दिया, लेकिन इतनी भी निंदा नहीं की मिथ्यात्व में पहुंच जाए, तो जो बीच की अवस्था बनती है उसको कहते हैं सासादन गुण स्थान। इस गुण स्थान का काल कम से कम जघन्य एक समय है और अधिक से अधिक कितना है, 6 आवली। अर्थात इस गुण स्थान में जीव कम से कम एक समय रहता है अथवा अधिक से अधिक 6 आवली तक रह सकता है। यह इस गुण स्थान का काल है। और दूसरे गुण स्थान से पतित होगा तो दूसरे गुण स्थान से जीव कहां जाता है, तो मात्र यह जीव दूसरे से पहले गुण स्थान में जाता है। अर्थात यह जो गुण स्थान है उतरने की अपेक्षा है, दूसरे गुण स्थान में आएगा, दूसरे के बाद पुनः पहले में नियम से आता है। इस कारण से वह जीव दूसरे से पहले में आता है, यह गुण स्थान उतरने की अपेक्षा है। और दूसरी बात, इसका काल जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 आवली है। ठीक है। और सामान्य से तो उपशम सम्यक दर्शन से च्युत होकर जब जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में जब तक नहीं आता है, तब तक की अवस्था को हम सासादन गुण स्थान कहते हैं। अर्थात उस जीव ने सम्यक दर्शन को, उपशम सम्यक दर्शन को तो छोड़ दिया है, लेकिन वह जीव अभी मिथ्यात्व पने में नहीं आया है, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं है। इस कारण से जो बीच की पोजीशन होती है, अर्थात वह जीव उपशम सम्यक दर्शन को छोड़ दिया है, लेकिन अभी इस मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं आता, तो यह जो बीच की अवस्था होती है उसको हम कहते हैं सासादन गुण स्थान। इस प्रकार से यह जीव सम्यक दर्शन की साधना करता है और सम्यक दर्शन की साधना करने के कारण इस जीव का पहला गुण स्थान हो जाया करता है, अर्थात दूसरे से नियम से वह पहले में आएगा। ठीक है। तो ये तो दूसरे गुण स्थान की चर्चा हुई। अब आगे हम तीसरे गुण स्थान की बात करेंगे। तीसरा गुण स्थान था सम्यक मिथ्यात्व। देखिए, सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र, क्योंकि इसमें मिश्र मिले जुले परिणाम होते हैं। शब्द से अर्थ क्या है, सम्यक दर्शन भी है और मिथ्यात्व भी है। इस प्रकार से देखिए, जिस गुण स्थान में सम्यक और मिथ्यात्व से मिश्रित भाव हो उसे सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। सामान्य से बात है, जिस गुण स्थान में जीव के सम्यक और मिथ्या, सम्यक दर्शन रूप, सच्ची सिद्धांत रूप और मिथ्यात्व रूप भाव होते हैं, दोनों मिले जुले जो भाव होते हैं उसको हम कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र गुण स्थान कहते हैं। यह तीसरा गुण स्थान जीव का होता है। इस गुण स्थान में जीव के मिले जुले परिणाम होते हैं, अर्थात वह जीव सम्यक दृष्टि भी रहता है और मिथ्यात्व को भी प्राप्त करता है। तो जो मिले जुले जो परिणाम है उसको हम क्या कहते हैं, सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। इस गुण स्थान का जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वह अंतर्मुहूर्त है, अर्थात कम से कम अंतर्मुहूर्त रह सकता है, अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त रह सकता है। आचार्यों ने अंतर्मुहूर्त के बहुत भेद कहे हैं, विशेष रूप से 48 मिनट को अंतर्मुहूर्त में लेते हैं। ठीक है। और इस गुण स्थान से जीव कहाँ जा सकता है, तो तीसरे गुण स्थान से जीव चौथे गुण स्थान में जा सकता है। उसके परिणाम निर्मल हो जाते तो पुनः वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, और यदि निर्मल नहीं होते हैं तो वह तुरंत पहले गुण स्थान में आ जाता है, क्योंकि उसके मिले जुले परिणाम हो रहे हैं, सम्यक दर्शन रूप भी हो रहे हैं और मिथ्यात्व के रूप भी हो रहे हैं। इस प्रकार से जीव के 2 गुण स्थान, अर्थात चौथा और पहला गुण स्थान बन जाया करता है।
अतः ऐसा जीव जिसके सम्यक्त रूप और मिथ्यात्व रूप परिणाम हो रहे हैं, उसके दो गुण स्थान हो सकते हैं। यदि वो गिरेगा तो उसका पहला गुण स्थान हो जाएगा, और यदि वो आगे बढ़ेगा, परिणामों को निर्मल करेगा, तो उस जीव का चौथा गुण स्थान हो जाया करता है। इस प्रकार से जिस जीव के मिले जुले परिणाम होते हैं, वह जीव मिश्र गुण स्थान वाला हो जाया करता है। इस गुण स्थान में बहुत सी विशेषता है, जैसे इस जीव का मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, ऐसे जीव का मरण नहीं होता, इसके साथ साथ इस तीसरे गुण स्थान वाले जीव का आयुबंध भी नहीं होता, और यह जीव संयम को भी अंगीकार नहीं कर पाता, क्योंकि इसके मिले जुले परिणाम हुआ करते हैं। ये सब इसकी विशेषता है कि उसका मारणांतिक समुद्घात नहीं होगा, मरण नहीं होगा, आयुबंध नहीं होगा, और संयम को धारण नहीं कर पाता है। इस प्रकार से जिस जीव के इस मिले जुले परिणाम होते हैं, उस जीव का मिथ्यात्व गुण स्थान बन जाया करता है। तो हमने अपनी इस क्लास में दो गुण स्थानों की चर्चा की। इसके पूर्व पहली क्लास में हमने पहला गुण स्थान पढ़ा था। यदि वह जीव पहले गुण स्थान से आगे बढ़ता है तो कहाँ जाता है? सातवें गुण स्थान में डायरेक्ट चला जाता है, अपने परिणाम को निर्मल करता है, तो सातवें गुण स्थान उसका बन जाता है। अथवा वह जीव मिथ्यादृष्टि जीव पांचवें गुण स्थान ही बना लेता है। यदि वह देश संयम को ग्रहण करता है तो पांचवें गुण स्थान हो जाएगा। और वह जीव सात प्रकृतियों का उपशम से उपशम करता है, तो उस जीव का सम्यक दर्शन अर्थात चौथा गुण स्थान बन जाता है। और यदि उस जीव के सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है, तो उस जीव का तीसरा गुण स्थान भी बन जाता है। इस प्रकार जो मिथ्या दृष्टि जीव है अथवा मिथ्यात्व गुण स्थान वाला जीव है, उसके गुण स्थान 7, 5, 4 और 3 है। इस गुण स्थान का जघन्य काल कम से कम अंतर्मुहूर्त है, अर्थात इस गुण स्थान में जीव कम से कम अंतर्मुहूर्त रह सकता है। लेकिन उत्कृष्ट कितना रहता है? तो देखिए, अनादि अनंत, अनादि शांत और साधि शांत। अनादि अनंत किसकी अपेक्षा? कोई अभव्य जीव है तो उसका तो अनादि अनंत रहेगा, और अनादि शांत कोई जीव भव्य है लेकिन उसको भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो उसको कहेंगे अनादि शांत। और साधि शांत ऐसे जीव को जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, उसका साधि तो हो गया है, उसके साथ साथ उसको मोक्ष जाना, इसलिए उसको क्या कहा? साधि शांत। इस प्रकार से जो प्रथम गुण स्थान है, मिथ्यात्व गुण स्थान है, उसका उत्कृष्ट काल जीव की अपेक्षा यदि अभव्य है तो अनादि अनंत है, भव्य है तो अनादि शांत है, और सभी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिए तो उसका साधि शांत उत्कृष्ट काल हो जाया करता है। इस प्रकार से ये मिथ्यात्व गुण स्थान की बात हो गई। जो दूसरे गुण स्थान को हम समझ ही चुके हैं कि दूसरे गुण स्थान में वह जीव प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम को छोड़ देता है, अर्थात वह जीव उपशम सम्यक दर्शन को छोड़ने के बाद जब तक मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं आता, तो जो बंध के जो भाव रहते हैं उसको हम साधारण गुण स्थान कहते हैं। इसमें समझने योग्य बात इतनी है, उस जीव के सम्यक दर्शन के काल कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली बचता है, अर्थात तो सम्यक दर्शन जो है उसका काल कम से कम एक समय है और अथवा 6 आवली है। तो एक समय और जो 6 आवली है, इसको क्या नाम दें? तो इस स्थिति को मानने के दो मत हैं। पहला मत तो ये है कि लोग इसको जो एक समय अथवा 6 आवली बची है, इसको कहते हैं कि ऐसे कि यह उपशम सम्यक दर्शन का ही काल है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, यह तो साधन का काल है। इस प्रकार से दो मत इसमें मिलते हैं। ठीक, उपशम सम्यक दर्शन के जो अंत का अर्थात एक समय अथवा 6 आवली है, ये जो काल है इसको हम उपशम सम्यक दर्शन में लेंगे अथवा साधन गुण स्थान में लेंगे। इस प्रकार से दो मत इस गुण स्थान के। और आगे इस गुण स्थान का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट 6 आवली है। इस गुण स्थान से जीव जाएगा तो नियम से नीचे गिरेगा, नीचे अर्थात पहले गुण स्थान को प्राप्त करेगा। उसके साथ साथ तीसरा गुण स्थान सम्यक मिश्र, अर्थात जिस गुण स्थान में जीव के मिले जुले परिणाम होते हैं उसको कहते हैं सम्यक मिश्र। 167 पेज में लिखिए, हम अपनी क्लास में आपको प्रमाण के अनुसार पढ़ाते हैं, जो शास्त्रों का मूल प्रमाण है उसका रेफरेंस देके उसकी परिभाषाएं देके आपको पढ़ाते हैं। ताकि यह महान 66 खंडागम ग्रंथ की टीका है, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से यह मिथ्य गुण स्थान हो जाता है। इसको आचार्य श्री 168 अर्थात धवला पुस्तक की 168 पे लिखा है कि यह जीवता है, उस देवता को पूछता है, उसके साथ साथ अरिहंत भगवान पर भी श्रद्धा रखता है, तो मिश्रित जो परिणाम रखता है उसको हम मिश्र गुण स्थान कहते हैं। ऐसा धवला पुस्तक 1 में पृष्ठ क्रमांक 168 में लिखा है। साथ साथ इसका एक उदाहरण है कि जैसे दाल और चावल को मिलाने का जो मिश्रित भाव होता है, मिश्रित पना होता है, वैसे ही इस गुण स्थान में जीव के मिश्र परिणाम हुआ करते हैं, अर्थात तीसरे गुण स्थान में जीव के मिश्र सम्यक दर्शन रूप और मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं। इस कारण से जीव का मिश्र गुण स्थान हो जाता है।
ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पहले गुण स्थान का विशेष भाग अर्थात उनके गुण स्थानों को समझा और उनके काल को समझा। उसके साथ साथ दूसरे गुण स्थान और तीसरे गुण स्थान की विवेचना की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा गुण स्थान जो समझने लायक है, आप बार बार देखें, बार बार अभ्यास करें, लिख लिख करके देखें और हर एक क्लास के नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आपको समझने में सहूलियत होगी। ये भी कोई गुण स्थान नहीं है भाई, समय दर्शन को छोड़ रहा और मिथ्या तक पहुंचे नहीं है। बीच के जो परिणाम होते हैं उसको शास्त्र है। ठीक है, तो हमने अपनी इस क्लास में पहले गुण स्थान का शेष भाग और दो गुण स्थान, द्वितीय और तीसरे गुण स्थान को समझा है। आगे हम और गुण स्थानों की बात करेंगे। आप चैनल से निरंतर बने रहिए। इस गुण स्थान के प्रमुख बिंदु का स्वाध्याय अवश्य कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अनेक लोगों को भी इस स्वाध्याय का लाभ मिल सके। हम आगे और पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।